ये कहानी है और नहीं भी, अधूरी है और पूरी भी। कहानी है उस शाम की, एक अधपकी मुलाकात की। अभी मिलन हो रहा है, हुआ नहीं है। आज सूरज ने कुछ यूं था पुकारा कि जमी को आसमां से रूबरू था कराना। पहर दर पहर दिन सा महसूस हो रहा था, इस मुलाकात के लिए दिल कब से बेसब्र हो रहा था। अक्सर इन पलों के लिए बागीचों का सहारा लिया जाता है, चूंकि फूलों के जरिए छुपी बातों का इजहार किया जाता है। मन की बेचैनी आज फिर नजरअंदाज की जा रही थी। ये शांत और शीतल लहर आज फिर बदनाम हो रही थी। बेबुनियाद बातें करनी नहीं थी, पर जो जरूरी हैं वो हो नहीं रही थी। उम्मीदें बहुत थीं इस मुलाकात से, पर यकीन मानिए होठ फड़के तक नहीं। भावनाओं का खेल फिर भी खेला गया, आंखों से, व्यवहार से, आवाज से, बस शब्द थे कि निकले ही नहीं। मुलाकात भी साल की पहली बारिश की तरह है। अलविदा कहना किसे पसंद है, पहली बारिश का रुकना किसे पसंद है, पर विदा लेने की भी अपनी खूबसूरती है, क्योंकि अंकुरों को फूटने के लिए बारिश का रुकना भी जरूरी है। एक अधपकी मुलाकात को पकने के लिए अलविदा कहना भी जरूरी है। अब ये जो रुद्र और रूही हैं ये मिल चुके हैं, पर वही है, मौन अब भी साधे बैठे हैं, क्योंकि कुछ कहने को ही नहीं है। कहने को बहुत कुछ है, बस वही है, शब्द नहीं निकलते दोनों के मुंह से। या तो बातों पर ही कुछ लिख दिया। जरूरी नहीं बातें देरी तक हों, जरूरी नहीं बातें जुबान से ही हों, जरूरी है दिल से दिल की बातें, जरूरी है बातों का निगाहों से होना, जरूरी है सब कुछ बयां कर देने वाला स्पर्श, जरूरी है वो एहसास जो हमारे बीच की दूरी को बांधता हो, जरूरी है वो सब कुछ जो उस बात को तुमसे जोड़ता हो। तुम्हें बोलते हुए देखने का भी एक उल्लास है, होठों को आकार लेते हुए देखना जो खास है। स्वर और व्यंजनों की खिलखिलाहट उन शब्दों में है, और उन शब्दों की खनखनाहट का अपना ही अंदाज है। कुछ बातें शब्दों से होती हैं, बाकी निगाहों से होती हैं, फिर भी अधूरी रह जाती हैं। इसलिए कहता हूं, कुछ तुम कहो, कुछ मैं कहूं, कुछ पल कहें, कुछ हम कहें, आ इन शब्दों के आंचल में कहीं बह चले। अब बातें हो चुकी हैं, बट जो मुद्दे की बात है वो फिर भी नहीं हो रही है। कोई कन्फेस करना ही नहीं चाहता है। रुद्र ने लिख दिया फिर रूही के लिए, मैं जानता हूं वो नहीं कहेगी, मैं जानता हूं वो नहीं कहेगी। मन की हलचल बढ़ती रहेगी, खुद से सवालों का दौर चलाती रहेगी, लिख कर मिटाने का सिलसिला कायम रखेगी, कोरे कागजों पर लकीरें भी बनाएगी, पर मैं जानता हूं वो नहीं कहेगी। मुस्कुराहट छुपाती रहेगी, भावनाओं से परिचित होकर भी अपरिचित रहेगी, मेरी शक्ल औरों के जरिए ढूंढती रहेगी, खुद को समझाएगी भी, डांटेगी भी, पर वो कुछ नहीं कहेगी। मन की आवाजों को रोकती है वो, डर की एक दीवार खुद ब खुद खड़ी करती है वो, खत्म हो जाएगा सब कुछ ये जताती है वो, मैं बेवकूफ हूं ये जानती है वो, फिर भी मैं जानता हूं वो कुछ नहीं कहेगी। अब कुछ ऐसा हुआ कि ये जो फासला हमारे बीच था, जो फासला रुद्र और रूही के बीच था, तो वो हाँ नहीं, मैं रुद्र नहीं हूँ। हाँ, जो फासला ओके वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बट वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों की बातचीत खत्म हो गई। एक मुलाकात के लिए वो फिर मिलते हैं। आपके लिए बता दूं, इस नज्म को आप नंदी हिल से जोड़ सकते हैं। आखिरी नज्म। कुछ छोड़ आए हम उस जगह पर जहां से सारा शहर कुछ नीचा सा दिखता है, मुताल्लिक उसके
ना बात होगी दोबारा। पर कुछ तो था उन किरणों में जो पक्षियों को जगाती हुई एक और पक्षी को आजाद महसूस कराने के लिए तुम्हारे चेहरे पर पड़ी थी। शायद उस एक पल में सूर्य जला था मुझसे, चूंकि नजरें उसकी बजाय तुम पर थीं। सर्द हवाओं को बदनाम क्यों किया जाए, हमारे बीच की गर्माहट ही सरक कर पास आ गई। एक आहट सी तुमने अपने भीतर पाई होगी। मैंने सुना था उस आहट को, तुमने रोका था उस आवाज को, पर तुम्हारी सांसें कुछ और ही बयां कर रही थी। तुमने अपने गालों की त्वचा कुछ अलग पाई होगी। मेरे अधरों पर अब एक रंग और चढ़ गया था। हद टूटने की खुशी हमारी आंखें साफ जाहिर कर रही थी। हद बिखरने का गम अब सदा हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद।